So last day in Vietnam and we are exploring the market. As you can see, जा रहे हैं अभी शूज़ लेने के लिए। आज बहुत ज़्यादा भीड़ है बिकॉज कल यहाँ का इंडिपेंडेंस डे है। So you can have a look at the market. It's bustling with crowds and all the aroma of local Vietnamese food around. But it's Hanoi baby. तो लास्ट डे इन वियतनाम हनोई और शॉपिंग वगैरह कर रहा था मैं आज। कुछ सामान मैंने ख़रीदा है। यहाँ पे डिस्काउंट का जो एक लेवल है वो 50-60% के आसपास है, बट 50% डिस्काउंट लेने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी बिकॉज यहाँ के जो लोग हैं वो आपको ऐसा प्राइस बताएंगे कि आप फिर डिस्काउंट तक आते आते आपको लगेगा कि बहुत आपको आउट ऑफ द वे जाना पड़ रहा है। मुश्किल है, मतलब मुश्किल है डिस्काउंट कराना बिकॉज लोग जल्दी मानते नहीं हैं। आप 10 शॉप में जाओगे तो उसमें से 1 या 2 में डिस्काउंट होगा। तो मैंने आज लगभग 10,000 की शॉपिंग करी। आई बॉट सम क्लोथ्स और फिर मैंने सोवेनियर्स लिए, एक पोस्ट कार्ड लिया और अभी और देख रहा हूँ कि कुछ और खरीद सकते हैं क्या, बिकॉज ये मार्केट एक्चुअली इतना सस्ता नहीं है। आपको बार्गेन नहीं करोगे तो बहुत महंगा पड़ेगा। हर चीज़ ये लोग ऐसे रेंज से बताते हैं कि आपको 50-60% पे अगर आप लेके आओगे तभी जाके आपको थोड़ा फेयर प्राइस मिलेगा। अदरवाइज इट्स ए गुड प्लेस। मार्केट बहुत बड़ा है। अभी 1.5 घंटे बचे हैं फॉर अस टू गो टू द एयरपोर्ट। मैं और कुछ देखता हूँ, भी कुछ लेना है तो। बिफोर द लास्ट डे वी आर लिविंग फ्रॉम वियतनाम हनोई। आज बारिश हो रही है, आप देख सकते हो। शानदार लग रहा है बिल्कुल। इस शहर में जब बारिश होती है तो ऐसा लगता है कि थोड़ी देर के लिए ही होगी, बट चलती है, टाइम रुक जाती है। देन इट इज़ अ वेरी सॉर्ट ऑफ मिस्टी वेदर आउट हेयर। कभी होती है, कभी रुक जाती है। बहुत ही शानदार सा मौसम रहता है, ना ज़्यादा ठंड, ज़्यादा गर्मी। सो इंडियंस लाइक टू कम हियर फ्रॉम सितंबर टू अप्रैल एंड वी आर आउट हियर इन द ऑफ सीजन मंथ। एंड ये सामान मैंने खरीदा, आप देख सकते हो। कुछ इसमें मैंने चीज़ें भी ली हैं। तो लास्ट फ्यू आवर्स लेफ्ट इन हनोई एंड आप देख सकते हो बारिश हो रही है मेरे पीछे। शॉपिंग इज़ ऑलमोस्ट डन। और आज मैं एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहा था यहाँ पे वियतनाम में, यहाँ के जो कैफ़ेज होते हैं वो इतने क्यूट होते हैं, इतने बढ़िया लगते हैं देखने में। आप उनमें जाओगे यू विल, क्योंकि बाहर चेयर्स लगी हुई छोटी छोटी एंड टेरेस पे भी सीटिंग अरेंजमेंट होता है। और यहाँ पे हर 200 मीटर पे आपको कम से कम 2 या 3 कैफ़े मिलेंगे। कॉफ़ी वहाँ पे आपको मिलेगी। यू कैन गेट क्राफ्ट बियर एंड लोकल डिशेस वगैरह। लोग रोड पे ही चेयर वगैरह लगा के खा रहे होते हैं। बहुत ही अच्छे थे। स्पेशली यहाँ की जो लेडीज़ होती हैं, आप देखोगे वो लीड कर रही होती हैं दुकानों के अंदर एंड दे आर द वंस हु आर द मेन पीपल टू कॉन्टैक्ट अगर आपको बार्गेन वगैरह भी करना है। यहाँ पे आप देखोगे फेमिनिज्म प्रैक्टिस होता है। इट इज़ नॉट समथिंग दैट इज सेड इन थ्योरी और रिटन इन आर्टिकल्स। यहाँ पे फेमिनिज्म आपको प्रैक्टिकली देखने मिलता है, अनलाइक इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वेयर दे प्रीच अबाउट फेमिनिज्म। सो इट इज़ लाइक नॉर्थ ईस्ट इंडिया। वहाँ पे भी आपको जो औरतें हैं वो लीड रोल्स में मिलेंगी। वाओ, व्हाट अ डे टू बी इन हनोई। टुडे इज 1st of September 2025 and last day in Hanoi and it is going really great and थोड़ा मन उदास है यहाँ से जाने के टाइम पे बिकॉज लास्ट 10 दिन जो मैंने यहाँ पे बिताए हैं वियतनाम में वो अमेजिंग रहे हैं। बी इट हो ची मिन, दानांग, होई आन टू हनोई, ऑल द सिटीज हैव बीन रियली वेलकमिंग, अमेजिंग। डिफरेंट एथनिक कल्चरल पीपल कमिंग आउट इन वियतनाम, हैविंग फन, हैविंग चिल। लोग यहाँ पे बस भी रहे। इनफैक्ट अगर आप देखोगे यहाँ पे लोग 2-2 साल से रह रहे हैं, स्पेशली अमेरिकन, बिकॉज उनको लगता है कि उनके कंट्री के अंदर उनको इतना ज़्यादा स्लो लाइफ नहीं मिलता है। एंड यूके पीपल एज वेल। यूनाइटेड किंगडम के मुझे काफ़ी अच्छे सारे लोग यहाँ पे मिले। बहुत सारे इंग्लैंड के लोग हैं। Continue following the road. एयरपोर्ट मार्केट से एयरपोर्ट की तरफ पहुंच गए और ये रहा लगेज वगैरह। 500 डोंग लगेज, बेसिकली इंडियन रुपीज़ में बताऊं तो 1600 रुपये एयरपोर्ट तक आने के लगे। बारिश हो रही थी, थोड़े से हमको ज़्यादा पैसे देने पड़े, पर ठीक है। अभी यहाँ से जा रहे हैं अहमदाबाद की तरफ। 7:45 की फ़्लाइट है शाम की और फिर 11:30-12 बजे के आसपास अहमदाबाद पहुँचेंगे। अहमदाबाद लैंड होने के बाद 4 घंटा एयरपोर्ट पे रहेंगे एंड देन फिर वहाँ से लखनऊ की फ़्लाइट ली है जो कि 4 घंटे लगाएगी एंड एक स्टॉप वहाँ पे दिल्ली में भी है। एवरीथिंग इज़ गुड अबाउट दिस कंट्री। द ओनली थिंग इज़ दैट you should be able to translate well with the people here and also make sure that you are respectful towards them and overall मैं experience कहूँ तो it has been amazing। मैंने जो कंपनी से बुक करा था वो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा because that was overpriced। उसके अलावा बाकी सब अच्छा था।
आई थिंक इफ द फ्यू एक्सपीरियंसेस फ्रॉम द कंपनी दैट आई बुक द टिकट उसको हटा दूँ तो ये ट्रिप मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा था. फॉर 10 days आई थिंक आई हैड द टाइम ऑफ माई लाइफ एंड आई विल रिमेंबर दिस ट्रिप फॉर एवर. And it is one of the best trips I have ever had, be it the major ones in Andaman, Nicobar, Northeast or any place. This was one of the best ones. And ये यहाँ से जाते टाइम में मैंने ये ब्रेसलेट खरीदा, आप देख सकते हो. I got this for around 80,000 dong. So that means मतलब 250-300 रुपये का लिया. And this I'm going to keep it as something as a memory sort to help me remember Vietnam whenever I want to. So yeah, if you want to come to Vietnam, come freely. एंड अगर आपको भी लगता है कि आपकी पहली कंट्री बाहर की वियतनाम होनी चाहिए तो आपको सही लगा. थाईलैंड वगैरह आप जाओगे, थाईलैंड इज़ बेटर, इट इज़ बेटर इन टर्म्स ऑफ बीचेस एंड ऑल दो थिंग्स. बट कल्चर के वाइज मैं बोलूँगा वियतनाम स्टैंड्स आउट. इट इज़ वे बेटर एज़ कम्पेयर टू थाईलैंड. थाईलैंड इज़ लिटिल क्राउडी, क्राउड बहुत ज़्यादा है वहाँ पे एंड बहुत ज़्यादा रश होता है, इंडियंस बहुत ज़्यादा आते हैं. सो यू वॉन्ट टू हैव सम यूरोपियन क्राउड, अमेरिकन एंड ब्रिटिश क्राउड, सो कम टू वियतनाम एंड यू विल लव इट. So yeah, that's it for the trip. I think we are all set to go to India now and yeah, amazing कि आप लोग मेरे साथ ये ट्रिप में जुड़ सके एंड आप भी मेरा एक पार्ट रहे. So stay tuned to the channel and continue to like my channel, subscribe to the channel and spread love.